बड़ी खबर, नतीजों पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आया है सामने। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि कांग्रेस रणनीति पर विचार करे। ये प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं, यानी इंडिया ब्लॉक में अब कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि सीधी लड़ाई में कांग्रेस कमजोर। प्रियंका चतुर्वेदी ने यह बात कही है, उद्धव गुट की नेता है। हमारे पास ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स भी है कि जहां हेड टू हेड मुकाबला होता है कांग्रेस और बीजेपी का, वहां पर कौन बेहतर प्रदर्शन करता है। इससे पहले कि हम आपको वो ग्राफिक दिखाएं, बहुत बहुत अहम है ये बयान शिवसेना की तरफ से आता हुआ। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए गौरव कि अभी भी वहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में उस पर विचार किया जा रहा है। पहले सुनिए क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस, ऐसा कोई मैं मानती हूँ कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा। बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे हैव डन वेल। तो देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है कि जहां सीधी लड़ाई होती है, सीधी टक्कर होती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वहां कांग्रेस कमजोर। अक्कू जी, सबसे पहली बात तो कांग्रेस को दो चीजों पे चिंता करनी चाहिए। पहली ये कि प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है कि बड़ी अच्छी कैंपेन की बीजेपी ने। जब भी शिवसेना यूबीटी बीजेपी की तारीफ करने लगती है तो शायद कुछ धड़कनें तेज हो जाती हैं कांग्रेस की। नाना पटोले इस वक्त सोच रहे होंगे इतनी तारीफ क्यों। देखिए, इसके ये सीधे अर्थ हरियाणा से मत जोड़िए, इसको सीधा महाराष्ट्र से जोड़ दीजिए। हाँ। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में हमारी हिस्सेदारी बढ़ाओ, हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी रखो, हम पे ज़्यादा विश्वास रखो। तुम्हारी दुकान छोटी है, वहाँ पर तुम कम में रहो, तब तुमको कुछ मिल सकता है। तो जो तुम्हारी चाहत है कांग्रेस की कि तुम जरा बड़ा करके सोचोगे, बड़ा करके करोगे, वो नहीं होने वाला है। और देखिए, जम्मू कश्मीर में हुआ भी है। जम्मू कश्मीर में जहां कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में थी, वहां उन्होंने अच्छा किया है, और जहां सीधे हेड ऑन आए हैं वाकई वहां पे कमजोर साबित हुए। ये आपकी थ्योरी हर जगह काम नहीं करती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में राज्य की स्थिति, खास तौर से कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा बड़ी पार्टी थी तो उसको दिया गया, लेकिन किसको खा 90% लोगों को यकीन नहीं था कि हरियाणा में ये हो जाएगा। ये हम सबको मान लेना चाहिए कि कोई भी नहीं कह रहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन वहाँ की हालात और भाजपा वहाँ इस कोशिश में कामयाब हो गई कि जो उसको, चाहे वो जाट वर्सेस नॉन जाट करना हुआ हो, चाहे उसने और तरीके से समीकरण ठीक किए हो, चाहे नायब सिंह सैनी को बना के कुछ ठीक किया हो, चाहे लोगों को ये बताना हो कि हम आपके लिए ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे अग्निवीर में कर रहे हो, किसानों में कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, पूरी तरीके से नहीं किया। तो उनको कांग्रेस से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पर यकीन रहा नहीं। लेकिन आपकी बात पे असद कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। असद बोलिए। नहीं, जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है जी, कांग्रेस भले 4 या 8 या 7 सीट ही जीते, उनके लिए इसमें इम्प्रूवमेंट ही है। ओके, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स एंटायरली डिफरेंट है। वन ये कि जम्मू रीजन टोटली 2014 से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है, और कश्मीर वैली में कांग्रेस तकरीबन वहाँ से फिनिश हो चुकी थी गुलाम नबी आज़ाद की डिसएसोसिएशन के बाद। अब जितनी भी सीटें उनको मिल रही हैं, हम ये समझ के चल रहे हैं कि ये उनकी इम्प्रूवमेंट ही, न कि उनकी कोई लॉस है इसमें, क्योंकि वो ना दे हैव स्टार्टेड आउट ऑफ स्क्रैचेस। बिल्कुल, वो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। बिल्कुल पुष्पेश जी, सबसे जरूरी अब होगा कांग्रेस को ये देखना कि आने वाले चुनाव में अब अलायंस के इक्वेशन को, यानी गठबंधन में कैसे मैनेज किया जाए, उसको देखना पड़ेगा। अभी आम आदमी पार्टी को, जैसे उन्होंने हरियाणा में उन्होंने कुछ खास स्पेस नहीं दी, उन्होंने कहा चलिए दोनों अलग अलग लड़ते हैं, हम 1-2 सीटें देने को तैयार है। अब जो है बाकी दोनों जो स्टेट्स है, आप झारखंड की बात कर लीजिए या फिर महाराष्ट्र खास तौर पर बात कर लीजिए, अब उनके अलायंस पार्टनर्स बोलेंगे देखिए भाजपा से आप अकेले नहीं लड़ पाते अच्छे से। देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी जो चिंतन का विषय कांग्रेस के लिए होना चाहिए वो ये है कि जो अब तक सिर्फ सारा दांव
राहुल गांधी पर लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी का उत्थान हुआ है, उनका ज्वार बढ़ रहा है, देशव्यापी हो रहा है, उन्होंने नए मुद्दे उठाकर चुनाव में सामने रख दिए हैं, उस सब पर पुनर्विचार की ज़रूरत पड़ेगी कि राहुल का व्यक्तित्व कितना ही करिश्माई बनाया जाए। कहीं ना कहीं संगठन की ज़रूरत पड़ती है और भाजपा ने यह बात प्रमाणित कर दी है हरियाणा में, इनको आप प्रारंभिक रुझान कहें, कुछ कहें, कि उनका प्रदर्शन आशा से कहीं अप्रत्याशित रूप से बेहतर रहा है। तो कहीं ना कहीं बिना मोदी के, बिना शाह के, बिना किसी करिश्माई व्यक्तित्व के, बिना डबल इंजन सरकार के जो उनके समर्थक थे, उनके संगठन के कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी अपनी अहमियत प्रमाणित कर दी। नहीं, ये और यही सबसे बड़ा सवाल है इस इलेक्शन में। 2014 के बाद हम देख रहे हैं ब्रांड मोदी को थोड़ा पीछे रखा गया और हरियाणा की सरकार को, नायब सैनी को थोड़ा आगे रखा गया। जयशंकर जी, ये कहा गया कि हरियाणा की सरकार के कामकाज का ज्यादा जिक्र करना। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने भी केवल 4 रैलियां की हैं हरियाणा में, उसके बाद ये रिजल्ट है। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए संकेत देखते हैं आप इन नतीजों में, इन रुझानों में? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, जो कोएलिशन पॉलिटिक्स की है, कांग्रेस के अंदर लगातार इस बात को लेकर के उहापोह की स्थिति रही है। कभी उसको लगता है कि हमको गठबंधन राजनीति में जाना चाहिए, कभी जब थोड़ा सा सफलता मिल जाती है तो उसके अंदर का अतीत का अहंकार हावी हो जाता है कि नहीं, हम तो अकेले दम पे अपना सब कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि रीजनल पार्टीज के रहते हुए हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो दोनों ग्रंथियों के चलते उसका संघर्ष होते रहता है, उसी का उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आप देखिए, हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कहीं भी इंडिया अलायंस दिखाई नहीं दिया। एक सीट उन्होंने शायद CPM को दे दी थी, वो एक अलग बात है, लेकिन इंडिया अलायंस मतलब अखिलेश यादव भी आते वहाँ पे, अगर तेजस्वी यादव भी आते अगर वहाँ पे, या शरद पवार भी जाते वहाँ पर, अगर आप एक साथ ज्वाइंट कैंपेन करते इंडिया अलायंस की तरफ से करते, लेकिन उसको लगा कि नहीं, मतलब हम तो अकेले ही कर लेंगे सब कुछ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमने महाराष्ट्र का जिक्र किया सर, एक और बड़ा जरूरी जो गठबंधन की बातचीत होगी वो होगी जो उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ। उसमें 10 सीटों में कांग्रेस कह रही है कि हमें आप 4-5 सीटें दीजिए। अब उनकी वो जो बार्गेनिंग पावर है वो घट जाएगी शायद। नहीं, सवाल ही नहीं है, वो देंगे भी नहीं और लेना भी नहीं चाहिए।